पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान प्रोटीज को होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम भी बन गई। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क को 36 रन से शिकस्त दी। 308 रन के हदफ में जनूबी अफ्रीका 271 रन पर ढेर हो गई। कौमी बॉलर्स ने मेजबान मुल्क के बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने ना दिया। सुफियान मुकीम ने 4, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी बल्लेबाजों का पहले खेलते हुए लाठीचार्ज। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ने सेंचुरियां। बाबर ने 52, रिजवान ने 53 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। मैच के दौरान बारिश की एंट्री खेल 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के हीरो करार। सीरीज में 2 सेंचुरियों की मद से 235 रन बनाए। कहते हैं कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, हर खिलाड़ी सपोर्ट करता है, सबकी मदद और मशवरों से ही परफॉर्म किया। टीम के सीरीज जीतने की बेहद खुशी हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि पूरी मेहनत की, अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा। जनूबी अफ्रीकी टीम अपनी कंडीशन में खतरनाक है, हर खिलाड़ी ने 100% कारकर्दगी दिखाई। नौजवान साइम अयूब को जितना सराहा जाए उतना ही कम है। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात। आज पहली बैठक होगी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में होगा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सारिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असेंबली की काविश को सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पीटीआई की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। मीटिंग से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला होगा। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। शेख वकास अकरम। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर आज़म। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के उसके बाद हमारे 26 नवंबर को जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, तो इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सराखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है और मेरा ये ख्याल है कि कमेटी चाहे चले एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है, क्योंकि मुज़ाकरात तो पीछे जो है वो कहीं और हो ही रहे हैं, तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, उसके नतीजे में ही ये कमेटी जो है वो बनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है। मुज़ाकरात का इट्सेल्फ होना पीटीआई की कामयाबी है। असल मुज़ाकरात मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटियाँ सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर मुलाकात के नतीजे में कमेटी बनी।
मुज़ाकरात का शुरू होना ही पीटीआई की कामयाबी है। पीटीआई कमेटी का असर हदफ पानी पीटीआई और असेरान की रिहाई ही होना चाहिए। पीटीआई की मौजूदा क़यादत नाअहल और खौफजदा है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा खुद तर्जमानी नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक सिर्फ बानी पीटीआई से है। पार्टी से एक बार फिर निकाले जाने के सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का महफूज फैसला मौखर आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। अलकादी ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस का ट्रायल 1 साल तक जारी रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने दिफा में कोई गवाह और शहादत पेश करने में नाकाम रहे। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्की खुद मुख्तारी का संगे बुनियाद है। आर्मी चीफ का फितनल ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के आज़म का अयादा। फितनल ख्वारिज उनके सहूलतकारों और माली मामूलीन की मुकम्मल खात्मे तक ये आज़म बरकरार रहेगा। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के फ़ख्र की तायद है। 14 पाकिस्तान का फ़ख्र है। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरो हैं। पूरी कौम को जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पर फ़ख्र है। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ का आज़म का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जम्मू वज़ीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर जामे ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ के अफसरान और जवानों से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों के आज़म और साबित कदमी को सराहा। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क के अमन व इस्तेहकाम की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान किया। नौमाई उस शख्स ने किया जिसे खुद इस्टेब्लिशमेंट लाई। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना लम्हा फिक्रिया है। अवाम की बड़ी तादाद बदनाम शख्स को ईमानदार समझती है। बानी पीटीआई के दौर में करप्शन की हदें पार हुई। नवाज शरीफ को पनामा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी के इस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि नौमाई के मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में ताख़ीर अदलिया की वजह से हुई। नौमाई को हसास इंसिबात पर मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। हमला आवरों को बाकायदा हिदायत दी गई। 2018 में पीटीआई को RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। बानी जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब बानी पीटीआई अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। अब ये अमेरिका की हिमायत होने का दावा कर रहे हैं। हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। नौमाई के मास्टरमाइंड को सजा होगी। नौमाई नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। शोहदा के मज़ारों की बेहुरमती की गई। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इख्लाफ सियासतदानों से करें। शोहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। बानी पीटीआई की हुकूमत में महंगाई अरूज पर थी। नवाज शरीफ की जमातें मुल्क में महंगाई कम की है। महंगाई मजीद कम होगी। अवाम के मसाइल भी हल होंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार का हल्का इंतखाब में खिताब। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तफ़ाक़ी राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यू टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समुद्र इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी क़ुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को टीवी चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्जी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें। पालाचनार से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल। 14 मरीज शामिल। तीसरी परवाज के जरिए टल में फंसे अफराद को पालाचनार मुंतकिल किया जाएगा। मुजमूई तौर पर 5 परवाजों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फ्राहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियात पालाचनार पहुँचाई गईं। कुरम में पायदार अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। पंजाब हुकूमत की पालाचनार के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का मज़ीद 5 ट्रक की फ्राहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। पालाचनार के बुजुर्ग मरीज़ा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साल मरीज़ा के बेटे ज़ीशान हैदर का वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में है। पालाचनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नज़्बुलैन है। मरियम नवाज। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में खेलेगी। वेन्यू का हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख उल नहान के दरमियान मुलाकात में हुआ। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात पर इत्तेफ़ाक। मोहसिन नकवी के शेख उल नहान को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने की दावत। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी जल्द बाकायदा शेड्यूल का ऐलान करेगा। चेयरमैन पीसीबी का एक और इनकलाबी इक़दाम। T20 टीम को मजबूत बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला। स्ट्राइक फोर्स में 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स शामिल किए जाएंगे। खिलाड़ियों का इंतखाब साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की क़यादत में होगा। मुल्क भर से मेरिट पर 50 बासलाहियत बैटर्स मुंतखब किए जाएंगे। नौजवान खिलाड़ियों को चक्के चौके मारने की तरबियत दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 टीम को नया टैलेंट फराहम करना है। 1 साल के अंदर नए टैलेंट को तैयार करके कौमी T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। मुल्क के कई शहरों में बादलों की एंट्री। पाकवतन और गिरदनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद और हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। लह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू -11, गुप्त में -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित दीर -8, अस्तौर -7, कल्लात -6, कोयटा, ज़ियारत और चतरात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा में इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फौज खंडर बने गजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हुए। जवाबी में इसराइली फ़िज़ाई हमला। एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 45,259 हो गई। 1,07,627 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। और सुरुख की मलका और बड़े सग़ीर की नामवर गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां को महदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मलका तरन्नुम नूरजहां ने हज़ारों गीत और लातादाद गज़लें गाईं। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान कौमी नग़मे भी गाए, जो आज भी इसे कौमी जोश व जज्बे और हिम्मत व बहादुरी की याद दिलाते हैं। उनकी सुरीली आवाज़ आज भी मदाहों के कानों में रस खोलती है।